नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक पेज गुरुग्राम केसरी। गुरुग्राम जैसे शहर ने मेट्रो सिटी और मिलेनियम सिटी तक का सफर तय किया और ऐसे में गुरुग्राम में तमाम इलाकों में जाम जैसी स्थिति और महाजाम तक का भी सफर तय किया है। लेकिन ऐसे में समस्या आती है डिलीवरी जैसी सर्विसेज पर। आज के टाइम में गिग वर्कर्स को कम से कम समय में डिलीवरी करने की चुनौती होती है और इसी चुनौती का सामना करने के लिए स्काई एयर ड्रोन सर्विसेज ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला है कि जिससे आज के लोगों को एक बेहतर सर्विस मिल सकती है। हालांकि स्काई एयर कंपनी ये ई कॉमर्स कंपनी के साथ टाई अप करके इस तरह की सर्विस देगी। आपको बता दें कि स्काई एयर कंपनी के द्वारा ही अब से बीते कुछ सालों पहले सर्विस शुरू की गई थी कि इमरजेंसी जो हालात हैं उनमें किस तरीके से हॉस्पिटल से दवाई मरीजों तक पहुंचाया जाएगा, इस तरह की सर्विस शुरू की थी। और उसके बाद जो है फूड डिलीवरी कंपनी से टाई अप करके वो सर्विस शुरू की और अब एक खास सर्विस शुरू करने वाले हैं। वो अगर किसी सोसाइटी ऑफिस में कोई भी सामान जाएगा तो उसके बाद रोबोट उसका साथी जो है वो डोर स्टेप सर्विस तक इस पूरे काम को अंजाम देगा। यानी कि पहले ड्रोन आएगा, वो सामान लेकर इस रोबोट के पास ड्रॉप किएगा और उसके बाद ये रोबोट उस डिलीवरी पॉइंट तक लेकर जाएगा जहां तक ये उसका एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि जिस पॉइंट पे वो जो सामान जो है जाना चाहिए। और आपको बता दें कि लगभग 10 किलो का सामान वो ड्रोन की कैपेसिटी है जो वहां से उठाकर ला सकता है और ये रोबोट उसको उसके जो पॉइंट है वहां तक उसको छोड़ सकता है। इस पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ स्काई एयर कंपनी के सीईओ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से इस सर्विस की शुरुआत होने वाली है? क्या भारत में या दुनिया में इस तरह की पहली सर्विस गुरुग्राम से होगी? जी, भारत इस क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जे पे है आज की तारीख में। और भारत ने इसकी शुरुआत हमने की है, इसकी नींव आज रखी है। एक फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव आज भारत में रखी गई है, जहाँ पे 3 कंपनीज एक साथ आकर स्काई एयर जो ड्रोन से डिलीवरी करती है, हमने 3.6 मिलियन डिलीवरीज की हैं, 1000 टन कार्बन की बचत की है पिछले 2.5 सालों में, राइट। और हमने गुड़गांव में बहुत ही ऊंचे दर्जे पे इस पे काम किया हुआ है। उसने समझौता किया है और एक करार किया है अराइव एआई के साथ, जो एक अमेरिकन कंपनी है, नास्डैक पे लिस्टेड कंपनी है, जो अराइव पॉइंट बनाती है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं रेजिडेंशियल में और काफ़ी सारे अदर टाउनशिप्स में और ऑफिस बिल्डिंग्स में। और देन थर्ड कंपनी जो है वो ऑटोनॉमी है, वो भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसने एक रोवर बनाया है जो वहाँ से पैकेट उठा के आपके डोर स्टेप पे जाके आपको डिलीवर करता है। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी होती है और ये सारी चीज़ें जो एक सिंक में काम करती है। लगता बड़ा आसान है, लगता बड़ा सिंपल है, बट इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको आपको कहा जाए तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जिस पे हमने काम किया हुआ है, ये सब एक साथ आके एक सिंक में काम करते हैं। अगर एक भी गलती हुई तो इनमें से एक सिस्टम बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी, काम नहीं करेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत सीमलेसली हम कर रहे हैं और गुरुग्राम दुनिया का पहला शहर है जहाँ पे एंड टू एंड कॉमर्स की डिलीवरी हमने शुरुआत की है। जी, आज के टाइम में गिग वर्कर्स के लिए समस्या है कि कम से कम समय में डिलीवरी जो है डिलीवरी पॉइंट तक छोड़ना, और ऐसे में कई बार वो हादसे का शिकार भी होते हैं और ये मुद्दा भी संसद तक पहुंचा। तो किस तरह से खास रहने वाली है सर्विस, क्योंकि अब तक आपने जो इमरजेंसी जो कंडीशन है उनमें जो है मेडिसिन और फूड डिलीवरी कंपनीज के साथ टाई करके ये तमाम तरह की सर्विस दी। अब डोर स्टेप तक शुरू होने वाला है, चाहे वो फिर ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस में हो सकता है या फिर सोसाइटीज में हो सकता है। जी, देखिए, अगर आप आज की तारीख में गिग वर्कर्स की परेशानियां समझे, जी उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिन के 800-900 रुपये वो कमाते हैं, उसमें उनके 400-500 रुपये फ्यूल में, मेंटेनेंस में, इधर उधर की चीज़ों में खर्च हो जाती है। तो उनके जेब में जो बचता है वो सिर्फ 400-500 रुपये है और उसमें अपनी ज़िंदगी गुरुग्राम जैसे शहर में काटना और बेंगलोर जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जो इतनी महंगाई की दर पे आगे बढ़ता जा रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। जैसा इलॉन मस्क ने बोला बहुत कुछ महीने पहले कि इंसान जो है, जो आज जो काम कर रहे हैं, वो कल की तारीख में मशीन्स करना शुरू करेगी और इंसान का जो रोल है, उसकी जॉब खत्म नहीं होगी, बट उसका जो रोल है वो थोड़ा बदल जाएगा। अब जैसे हम जो स्टेशन पे रोवर्स रखेंगे, जो पॉड्स रखेंगे, जो हम डिलीवरी बॉयज का रोल देखते हैं आज की तारीख में, जी 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 मैं डिलीवरी इसी पर आने राइडर्स। वाला था कि गिग वर्कर्स की तो नौकरी खतरे में नहीं आ जाएगी जब इस तरह की सर्विस आएंगी तो। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। इनफैक्ट उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जो आज वो डिलीवरी करते हैं और फिर कमाते हैं कि आज मैंने 20 डिलीवरी की तो 20 के हिसाब से पैसा मिलेगा, आज 10 की तो 10 के हिसाब से पैसा मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगी। उनको जो जॉब है वो उनकी परमानेंट हो जाएगी काइंड ऑफ। तो उसमें आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी। आपको कहा जाएगा आप स्टेशन पे रहिए, ये स्टेशन की निगरानी आप करिए, आप देखिए कि रोवर अच्छे से काम कर रहा है, ड्रोन सही से डिलीवरी करके जा रहा है, पॉड जो है, जो अराइव पॉइंट है वो सही से है कि नहीं है,
ये सारी चीज़ों को देख रेख करने की जिम्मेदारी, रन करने की जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। तो वो आज जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, वहाँ से मूव होकर एक मैनेजर बन जाएंगे, वो स्टेशन को मैनेज करेंगे। जी और इस तरीके से आप उनकी ज़िंदगी बेटर कर रहे हो, सुधार रहे हो, और उनको रन करने की, रश करने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो गिग वर्कर्स जो अपग्रेड भी हो सकते हैं। मैंने अभी 2 साल पहले आपका प्रोजेक्ट देखा था, ड्रोन पायलट आपने स्टार्ट किया था, जी। सेक्टर 29 से उसकी शुरुआत हुई थी जी। और वहाँ एक डेमो भी दिया था। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने इस काम को अपग्रेड करना चाहता हूँ, बाइक पर अपनी जान जोखिम में डाल करके ड्रोन पायलट बनना चाहता हूँ, उनके लिए भी एक बेहतर मौका है, ना कि उनकी नौकरी खतरे में। बिल्कुल 100%। हम उस प्रोग्राम को बोलते हैं ड्रोन डिलीवरी पायलट। जी उसमें हम ये करते हैं कि अगर आप डिलीवरी में हो, आप बाइक पे जा रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, आप सीखना चाहते हो, आप पायलट बनना चाहते हो, तो आपको हम भर्ती करते हैं, आपको हम ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग करके फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाती है कि आप हैंडल कर सकते हो सारी चीज़ें, हम आपको फील्ड में डिप्लॉय करते हैं, जहाँ पे आप ड्रोन के ज़रिए मूव कर रहे हो कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक, और वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हो। तो जय और वीरू की तरह काम करेंगे। एक बार बता सकते हैं कि किस तरीके से वो सामान उठाएगा जय, या वीरू कौन सा है इनमें से? जय और वीरू शोले आपने देखा होगा, दोनों की जो जुगलबंदी है तब वो कामयाब करती है उस फिल्म को, उस जोड़ी को। जी देखिए, बसंती के बिना तो कुछ नहीं होता है। जी तो ये जय है, ये बसंती है, और ये वीरू है। जी और जय और वीरू की जोड़ी में बसंती भी बीच में है, जो बसंती का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ के रखने वाला काम जो होता है वो बसंती का होता है, वो अराइव पॉइंट का काम यहाँ पे है, जी जहाँ पे ड्रोन जो है, जय जो है वो पैकेज डिलीवर करता है, बसंती जो है वो पैकेज होल्ड करती है और फिर वीरू को देती है कि जाओ वीरू और डिलीवर करो। तो ये सारी चीज़ें जो सिंक में चलती हैं, वो एक मैजिकल चीज़ें क्रिएट करती हैं। जी। यूएस की कंपनी से कितना दिन के लिए करार है? क्या ये जब तक स्काई एयर इस तरह की सर्विसेज दे रही है तब तक रहेगा, या कितने का जो बजट बनाया गया है इस काम के लिए? हमारा करार तो कोई तारीख नहीं है कि जी किस दिन वो ख़त्म हो जाएगी, बट हमारा करार है कि एक नई टेक्नोलॉजी को कैसे हम बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करें और उसको कैसे पब्लिक तक लाएं, ताकि पब्लिक के लिए कन्वीनियंस बन सके। उस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली चलने वाला है, और हम और भी चीज़ों पे मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर नई नई चीज़ें भी बनाएंगे, इंफ्रा क्रिएट करेंगे, इंफ्रा के लेयर को आगे लेकर जाएंगे। आप बहुत ही जल्दी ये भी देखेंगे कि भारत की बनाई हुई चीज़ें, वस्तुएं अमेरिका में जाकर डिलीवरी कर रही है, जी या बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो ये जो हमारा कोलैबोरेशन है, ये सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है, एक जगह तक सीमित नहीं है। ये आगे आने वाले वक्त में हमें दूसरे देशों में भी एक साथ लेकर जाना है, दूसरे देशों में भी एक साथ मिलकर काम करना है। तो बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसके अंदर गया हुआ है। हमने करीबन करीबन, आपने देखना है तो, ये जो इंडस्ट्री हमने क्रिएट करनी शुरू की है, जो फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जी लॉजिस्टिक्स में जो लेकर आ रहे हैं, इसमें हम ये $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब की क्रिएशन होने वाली है। जो हमारे इंजीनियर्स भाई बहन निकल रहे हैं आज कॉलेज से, उनको बड़ी दिक्कत होती है कि यार इंजीनियर की रिक्वायरमेंट मार्केट में धीरे धीरे कम होती जा रही जी है। ये उस पूरी चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है आके रोबोटिक्स में काम करना, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना। एक मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 2014 से पहले कोई बात नहीं करना चाहता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एफर्ट डाला है मेक इन जी इंडिया की तरफ में, और बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि मेक इन इंडिया पॉसिबल नहीं है, मेक इन इंडिया पॉसिबल नहीं है, ये है, ऐसा है, वैसा है, रियलिटी अलग है मेक इन इंडिया की। बट जो एफर्ट डाला, जो विजन डाला लोगों के अंदर में कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी है। जी बिल्कुल। मैं इसी आज पॉइंट पे एक बार आपको रोकूंगा कि मेक इन इंडिया का जब नाम आया, रोबोट का नाम आता है, ड्रोन का नाम आता है, तो हमेशा जो जहन में आता है ना, जापान और चीन की टेक्नोलॉजी आती है। तो किस तरह से खास रहने वाले हैं जय? देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका और इंडिया जी दोनों की टेक्नोलॉजी एक जगह मिल के काम कर रही है। ये जो अराइव पॉइंट देख रहे हैं, भले ये अमेरिकन कंपनी है जी जो जिसने ये डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ें बनाई हैं, सारी चीज़ें रन कर रही हैं, बट इसका निर्माण भारत में बेल ने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। जी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकली हो रही है, राइट। सेम ड्रोन्स की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकली हो रही है। सो भारत देश आज मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को जिस लेवल पे लेकर गया है, आज पूरी दुनिया उसको कॉपी कर रही है। आज अमेरिका बोल रहा है मेक इन अमेरिका, आज यूएई बोल रहा है मेक इन यूएई। आज दुनिया के हर एक देश को ये समझ आ रहा है कि भाई हमें सेल्फ रिलायंस वाले मोड में जाना है, आत्मनिर्भरता लानी है, और हमें सब कुछ यहाँ बनाना है, और अपने देशवासियों का, अपने लोगों का ख्याल रखना है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आप यहाँ पे निर्माण होते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे निर्मित हो रहा है, लोगों की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उस सेक्टर्स में। और आने वाले वक्त में रोबोटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कम काम हुआ है, जी
इसमें काफ़ी काम होने वाला है। डीप टेक, रोबोटिक्स, ऐसे क्षेत्रों में अभी नई पॉलिसी आ गई जहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप्स को 20 साल का वक्त दिया जा रहा है। इमेजिन करिए 20 साल का वक्त भारत जैसे देश में दिया जा रहा है, तो ये माइंडसेट बहुत बदली है भारत में। जिस तरीके से सरकार सोच रही है और लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही है, या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही, क्योंकि किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए, किसी चीज़ की रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए बहुत वक्त लगता है। और आज की तारीख में अगर स्टार्टअप्स का जो टैग है वो कंटिन्यू रहता है तो बहुत बेनिफिट्स आती हैं। डीप टेक वाला जो टैग है वो कंटिन्यू रहता है, बहुत बेनिफिट्स आती है। सो मेरे हिसाब से ये तो एक बहुत बड़ा $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी, और मैं अपने इंजीनियर भाई बहनों को इनवाइट करूंगा कि आप आएँ, हमारे साथ बात करें, जानें, और अगर मिलके काम करना चाहते हैं तो मिलके हमारे साथ काम करें। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है वर्क करने के लिए। जी, इंटरनेशनल एआई समिट लगा था, कितना खास रहा आपके इस सर्विसेज के लिए, और किस तरह के आपको कमेंट्स मिले? तमाम तरह के प्रधान और अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, पावरफुल मैन आए थे वहाँ पर, किस तरह से देखा आपने? आई थिंक हम एआई इम्पैक्ट समिट में काफ़ी छाए हुए थे जी। सब लोग आकर देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे, बट कुल मिलाकर बात यही थी कि लोगों को ये दिखना शुरू हो गया। और आई थिंक एआई इम्पैक्ट समिट ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि भारत सिर्फ एक एप्लीकेशन लेयर नहीं है जहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो सकता है। भारत एक निर्माणकर्ता भी है जो एआई के क्षेत्र में खुद की एक पूरी प्लेटफॉर्म बना सकता है, चाहे वो फिजिकल एआई के क्षेत्र में हो, चाहे सर्वम जैसी कंपनीज हों जो बढ़ चढ़ के एलएलएम पे काम कर रही हैं। तो भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं है। हम बहुत काम कर रहे हैं और हमें वो 5 लेयर्स पे काम करना है। अश्विनी वैष्णव जी ने वेफ की समिट में बोला था डावोस में कि भारत जो है वो 5 लेयर ऑफ एआई पे काम कर रहा है। तो हम वो 5 लेयर ऑफ एआई पे काम कर रहे हैं। और फिजिकल एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो हमसे बहुत मिलता जुलता है, लॉजिस्टिक्स से बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिजिकल एआई में ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में किस इलाके में सर्विस अभी शुरू करेंगे? पहले फिलहाल हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, यहाँ से फिर हम किसी ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट एंड टू एंड ऑटोनोमस डिलीवरीज करेंगे, और गुरुग्राम में कुछ महीने काम करने के बाद फिर हम इसको दूसरी जगह डिप्लॉय करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो रोबोटिक सर्विस है, एआई सर्विस है, इस ड्रोन के जरिए सामान लाया जाएगा और जो अराइव पॉइंट है वहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा, और उसके बाद ये रोबोट जो है ये उसको उसके डिलीवरी पॉइंट तक छोड़ देगा। और जिस तरह से बताया कि ये सर्विस भारत में इसलिए खास है क्योंकि तमाम तरह के जो ये जय और बी और बसंती हैं, इनकी जो बनाए गए हैं, इनकी प्रोडक्शन जो हुई है वो इंडिया में हुई है। और ख़ास बात यह है कि इस तरह की सर्विस ये पूरे दुनिया में सबसे पहले शुरुआत हुई है भारत में, और भारत में गुरुग्राम की धरती गुरुग्राम में हुई है। इस खबर के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।